अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। नाजरीन, हम जब घर से निकलते हैं तो सबसे पहले जो एक मसला सामने आता है वो ट्रैफिक का होता है। शहर में बढ़ती हुई ट्रैफिक और ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर रुकना एक और ही मसला, एक और ही अजियत होती है। लेकिन इससे भी जान छुड़वा दिया हमारे नौजवानों ने। एक ऐसा एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि सिग्नल्स का तरीक़ेकार इतना इम्प्रूव कर दिया कि जहाँ पर रश ज़्यादा होगा वहाँ का सिग्नल ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, और जहाँ पर रश चंद गाड़ियों का, चंद मोटरसाइकिलों का होगा, वहाँ पर जो है उन्हें आसानी हो जाएगी। ये क्या सिस्टम है, कैसे होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए होता है। इसका एक तरबियती मश्क जो है वो इस्लामाबाद में की जा चुकी है। एम्बेसी रोड के ऊपर इसकी एक एग्जाम्पल जो है वो लगी हुई है। हम आज इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ एक यंगस्टर मौजूद है, मोहम्मद अहमद, जिनका ताल्लुक नस्ट यूनिवर्सिटी से अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना बेहतरीन तजर्बा कर दिया। उन्हीं से जानते हैं कि ये दरअसल एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है और शहरियों की ज़िंदगियों में कैसे पॉजिटिव असरात ला सकता है। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहोगे, ये कब किया डिज़ाइन, कहाँ से ख्याल आया? मुझे तकरीबन 1 साल पहले हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। जिस तरह आपने भी जिक्र किया मसलों का, हमने भी ये मसाइल फ़ेस किया। हर ड्राइवर इस तरह के मसाइल फ़ेस करता है, जिनमें से एक तो इनएफिशिएंट टाइमिंग तो होती है कि अगर एक सिग्नल पे 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं या 50 गाड़ियाँ खड़ी हैं, उस सिग्नल को 10 सेकंड के लिए या 30 सेकंड के लिए ग्रीन किया जाता है ना बाय डिफ़ॉल्ट। तो इससे मसला ये आता है कि जो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है वो वेस्टेज टाइम होता है। एक तो ये मसला मैं नोट किया। दूसरा कि एम्बुलेंसेज जब खड़ी होती हैं सिग्नल्स पे, सिग्नल तो अपने टाइम पे उसको ग्रीन करना है, उसको तो नहीं पता एम्बुलेंस खड़ी है, लेकिन उस पेशेंट का तो टाइम क्रिटिकल है, उसकी तो लाइफ एट स्टेक है। तो ये 2-3 मसले जब हमने देखे, हमने कहा ये सब देखते हैं, इसको हल क्यों नहीं किया जाता ना। तो हमसे रिसर्च शुरू की, थोड़ी सी देखना शुरू किया कि दुनिया में कहाँ कहाँ सिस्टम राइज है, क्या मसले मसाइल हैं इसके। तो करते करते हमने इसका एक प्रोटोटाइप बनाया, फिर दूसरा इसका एक टेस्टिंग जिसे कहते हैं प्रोडक्ट बनाया, और CDA और नस्ट को हमने प्रेजेंट किया। तो जब भी लास्ट की बात कर रही है एम्बेसी रोड पे, हमने CDA और नस्ट की कोलैबोरेशन से एक पहला जो प्रोडक्ट था वो डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि ये फीचर इसमें है, ये काम कर सकता है। उसके बाद फिर अब ये फुल ऑन प्रोडक्ट चक्र इख्तियार करके और इसको हम इस्लामाबाद में स्केल करने का प्लान कर रहे हैं CDA के साथ। और इसका जो बड़ा सॉर्ट ऑफ एक्चुअल डिप्लॉयमेंट है जो कि चलेगी, जो कि हम ट्रैफिक पुलिस को हैंडल करेंगे और कमिश्नर ऑफिस को हैंडल करेंगे, हैंड ओवर करेंगे, वो होगी F9 पार्क पे। एक बहुत बड़ी रोड है 9th एवेन्यू, हम 3-4 सिग्नल्स इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन अहमद, एक बड़ा मसला ये होता है कि पीक आवर्स ट्रैफिक की होती हैं, यानी कि सुबह रश बहुत ज़्यादा मिलेगा, स्कूल्स कॉलेजेस का टाइम है, उसके बाद ऑफिस का टाइम है, फिर शाम को छुट्टी का टाइम है। उस वक्त तो हर सिग्नल के ऊपर और हर तरफ से रश होता है, तो उस वक्त ये सिस्टम कैसे काम करेगा? अच्छा, तो एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो है कि जो वेरिएशन ऑफ ट्रैफिक है वो हमारा करंट सिस्टम केटर, जो पुराने लगे सिस्टम, वो केटर नहीं कर सकते। जो हमारा जो बना रहे हैं नया सिस्टम, उसका मकसद ही है कि अगर अब पीक टाइम आ गया है, ट्रैफिक वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, कैमरा देखेगा यार यहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम ज़्यादा है, उसका अब हम ग्रीन करेंगे ज़्यादा टाइम के लिए। पहले जो होता था कि ज़्यादा हो कम हो, उसने उस हिसाब से कांस्टेंट एक टाइम देना, ग्रीन टाइम। तो कम रश में यहाँ पे गाड़ियाँ पे कोई भी नहीं है, जैसे स्कूल का टाइम है, स्कूल की रोड एक ही होती है ना जहाँ स्कूल से गाड़ियाँ आनी है, उसको हम हाई प्रायोरिटी पर डाल देंगे उस टाइम। कैमरा क्योंकि देख रहा है, हम नहीं कर रहे, ऑटोमेटिकली कंट्रोलर कर रहा है, उसको ज़्यादा टाइम के लिए ग्रीन देगा तो उसका फ्लो बढ़ जाएगा और फिर ईजिली सब साइड से गाड़ियाँ फ्लो करना शुरू हो जाएंगे। वहाँ पर जो एक हजान सा बना होता है, हॉर्न बजा रहे हैं लोग, वो वाला खत्म हो जाएगा। तो अहमद, ये जब आप लोगों ने बनाया, प्लांट बनाया, मशीन बनाई, चिप बनाई, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। रिसर्च की आप लोगों ने, ग्रुप प्रोजेक्ट था यूनिवर्सिटी में, टीचर्स की कैसे सपोर्ट रही और इसे बनाने में क्या किया? बहुत कॉस्टली सिस्टम है। नहीं, इनिशियल प्रोटोटाइप टेस्टिंग में तो कॉस्ट सॉर्ट ऑफ नेस्ट और CDA और हम लोग तीनों एक बेयर करते रहे, तो वो इतना फील भी नहीं हुआ। ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो विल होती है, कंसिस्टेंसी। क्योंकि जब आप एक चीज़ पे साथ में काम कर रहे हैं और अल्टीमेटली वो, ये कोई यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट नहीं था, ना मुझे CDA ने आके कहा था करो, ना मुझे RDA ने आके कहा था करो, ना कमिश्नर ऑफिस ने बोला हुआ था, खुद कर रहा था क्योंकि मुझे प्रॉब्लम थी, मैंने इसको हल करना था। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इस केस में फंड्स नहीं होते, इस केस में फिर कंसिस्टेंसी होती है कि आपने और आपकी टीम ने इंटैक्ट रहना है, वो डिसअपॉइंट होकर छोड़ नहीं देना। तो वो मेरा ख्याल है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया हमारे, जिन्होंने इनिशियली स्टार्ट किया, उन्होंने कहा नहीं आप करो, अच्छा काम कर रहे हो। तो मेरा ख्याल है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर बच्चे के लिए कि यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट करे। नहीं, और थोड़ा सा बताएं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि एक तो कामयाबी से काम कर भी रहा है, एक ट्रैफिक सिग्नल, वहाँ पे क्या रिजल्ट्स आए, आप लोगों को फीडबैक मिला है लोगों का? और अगर लोगों को नहीं पता, जैसे बहुत सारे लोग जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी देखेंगे, नहीं पता है सिस्टम का, तो क्या इससे यूज टू होने के लिए कोई मुश्किलात आ सकती हैं? नहीं, ये इससे यूज टू, ये एक्चुअली ज़िंदगी आपकी बेहतर, जिस तरह आप आम सिग्नल पर खड़े होते हैं उस पर वैसे ही खड़े होंगे। ये एक्चुअली जो टाइम बस आपका वेटिंग टाइम है ना, वो कम कर देगा। और जो एम्बुलेंसेज हैं उनके लिए आपको सॉर्ट ऑफ पब्लिक को अवेयर करना पड़ेगा कि एम्बुलेंस आज हम प्रायोरिटी रूट देंगे कि
इस रूट से एम्बुलेंस से गुजरना है, वो रूट 1 मिनट के लिए फॉर इंस्टेंस ग्रीन रहता है, तो लोगों को पता हो कि यहाँ से एम्बुलेंस को पहले गुजरने दें, लोग भी है ना बीच में जंप करके खुद भी जा रहे हो, तो थोड़ी अवेयरनेस का भी बीच में एक फैक्टर आएगा। और जब हमने इसकी टेस्टिंग कर रहे थे तो ऐसा मुझे फील नहीं हुआ कि अडॉप्शन में मसला आएगा इसके अडॉप्शन में। ट्रैफिक पुलिस वाले भी वहाँ पे थे, वार्डन्स भी थे, उन्होंने भी देखा इसकी वर्किंग और अप्रिशिएट भी किया। उनका भी काम एक्चुअली काफ़ी आसान होगा, क्योंकि रश आवर्स में सिग्नल्स बंद करके वार्डन खुद आ जाता है ना वहाँ पे, हाथ से चलाता है गाड़ी, आपने नोटिस किया, तो वो काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो अभी सिस्टम आप पर डिप्लॉय किया था हमने, लेकिन अब क्योंकि हम बड़े सिग्नल मूव करें तो ये वाला सिस्टम उठा के और हम और भी इसको अपग्रेड करके F8 में लगा रहे हैं। मैं थोड़ा सा हमें बता दें, पहले मैनुअल पुलिसिंग होती थी, जैसे ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े होते थे, पहले वो होता था, फिर उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल्स का इंट्रोडक्शन, उसके बाद ये एफिशिएंट सिस्टम ऑफ सिग्नल्स। क्या समझते हैं बाहर की दुनिया में क्या ये निज़ाम बहुत पहले आ गया था, क्या हम पीछे हैं? हम बहुत पीछे हैं इसलिए मेरे ख्याल में, क्योंकि अब जिस तरह आपने भी मसले का जिक्र किया, मसला हम सब ऑब्जर्व करते हैं, रोज़ करते हैं, सुबह स्कूल कॉलेज जाते हुए, ऑफिस आते हुए, कि यार इस कुछ है मसला ना पुराने सिस्टम्स लगे हुए, लेकिन हम सिर्फ यही कहते हैं हुकूमत का काम है, वो करेगी, या कोई बाहर से कंपनी आके कर देगी, इम्पोर्ट करा लेंगे हम। खुद पाकिस्तान में अभी तक किसी ने करने का नहीं सोचा था कि हम करते हैं ना बैठ के। तो जब तक ये नहीं होता तब तक आप ऐसे बस चलता रहता है निज़ाम। तो हमने फर्स्ट टाइम ये किया कि हमने इनिशिएटिव लिया कि हमने आके खुद करना है इस चीज़ को, वरना तो ये जो आज के सिग्नल्स हैं ये तो काफ़ी सदियों पुराने दुनिया में आए हुए हैं, जो भी मैनुअल वाले हैं, बहुत पुराने सिग्नल्स हैं और अभी तक चल रहे थे। और जब इनएविटेबली हम करें या ना करें, किसी और ने आगे कर देना था, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है। लेकिन ये है कि क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन करेगा, क्वेश्चन ये कब करना है, कब हमने दुनिया के साथ आके एट पार आना है। तो वो मेरा ख्याल है वो हमने ये काम शुरू किया, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता और भी। आइडिया को आप लोगों ने बड़ा अच्छा इसको मोबिलाइज किया, जनरेट किया। थोड़ा सा ट्रैफिक पुलिस का बताएं, क्या उन्होंने इस चीज़ को अच्छी तरह से अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया, या फ़ौरन से जिस तरह से होता है कि जी बच्चों को क्या पता आजकल के बच्चों को? हाँ, ये काफ़ी अच्छा इस पर रिस्पॉन्स मिला था, क्योंकि उनको भी पता है, ट्रैफिक पुलिस को भी पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है कि ज़रूरत है, ये इसमें तो कोई शक ही नहीं है। क्योंकि कब तक ही चलता रहेगा पुराने सिस्टम, इस पर उनकी मैन पावर लगती है, जा पीक आवर जाते हैं, रश बन जाता है, वो भाग कर उनको मोटरसाइकिल में पहुंचना पड़ता है वहाँ पे, और पेट्रोल अलग ज़ाया होता है, टाइम अलग, खवारी अलग। तो ये तो फॉर श्योर सबको पता है कि इसकी ज़रूरत हमें है। तो इसलिए जब हमने उनको प्रपोजल दिया और जब चीज़ चला के दिखाई, इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जब आप सिर्फ बोलते हैं कि यार ये मैं कर दूँगा या ये मैं कर सकता हूँ, इस पर इतने पैसे लगेंगे, ये हो जाएगा, बजाय कि इसका आप उसको करके दिखा दें, ये लगा हुआ सिस्टम है, चल रहा है, इसके रिजल्ट्स हैं, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और हमने चला के दिखाया ना, इसलिए हमारी टाइम पे रिस्पांस डिफरेंट था। अगर हम सिर्फ प्रोजेक्ट चला के दिखाते और सिर्फ प्रोजेक्ट का बताते कि आप ये लगाएं, इसकी फिजिबिलिटी है, ये बातें जिसे थ्योरी कहते हैं, तो रिस्पांस जिस तरह आप कह रहे हैं शायद वो बहुत मुख्तलिफ होता। अहमद, क्या समझते हो, क्या ये एक महंगा मरहला था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है कि वो इंसानों की ज़िंदगी में बेहतर लेकर आए? ट्रैफिक सिग्नल से हर कोई वाकिफ़ होता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये तो मुश्किल टर्म्स भी हैं, इनको कैसे डिफ़ाइन करोगे? इसमें जो हम यूज़ करें टेक्नोलॉजी से कहते हैं कंप्यूटर विजन, ये सब डोमेन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर विजन क्या होता है? ये कैमरा, जैसे ये भी कैमरा लगा हुआ हमें देख रहा है, ये कैमरा कंप्यूटर की आंख होती है, इससे वो कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो बेसिकली है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कंप्यूटर विजन। और ये आजकल की जो, जब तक अगर आप इसको मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जो रिसर्च हो रही है, उसको स्टडी ना करें, आप इसको डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो उस मुल्क में, सोसाइटी में जदीद सोल्यूशंस लाने के लिए मेरा ख्याल ज़रूरत है कि बच्चे बजाय कि पुरानी चीज़ों की पढ़ते जाएँ, रटे लगाते जाएँ, नई चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू करें। क्योंकि अगर मैंने पर्सनली कंप्यूटर विजन ना पढ़ा होता, मुझे तो नहीं पता होना था कि इस तरह भी हो सकता है। तो नई चीज़ों के बारे में पढ़ने की ज़रूरत है, टीचर्स को पढ़ाने की भी ज़रूरत है। अहमद, इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा धरने होते हैं, एहतजाज हो रहा था, अक्सर यहाँ की ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर होती है। तो इस सिचुएशन में वहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार होते हैं, उनकी भी अच्छी खासी लोगों के साथ लड़ाइयाँ और इस तरह के सीन्स भी देखने को मिलते हैं, रूटीन में मिल रहे होते हैं हमें। तो क्या इस तरह की चीज़ों से अब ये मुस्तकिल हल है कि एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रैफिक सिस्टम? मसले हैं हमारे ऐसे, मैं ये नहीं कहूँगा कि इन मसलों को जड़ से उखाड़ देंगे हम, लेकिन उसके अंदर काफ़ी आसानी पैदा हो जाएगी इनके लिए, इन टर्म्स ऑफ के अब जो वार्डन्स हैं, ऑफिसर्स हैं पुलिस के, वो रूम में बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं, एटलीस्ट मॉनिटर कर सकते हैं कि क्या हो रहा है रोड पे, क्या हो रहा है, ट्रैफिक किस तरह फ्लो कर रही है, उनको किस तरह एडजस्ट करना है, बजाय कि साइट पे जाके वो फिर करें मैनुअली। क्योंकि सारा कुछ सेंट्रली कनेक्टेड होगा और एक रूम में उसकी फीड आ रही होगी, उसमें गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन भी आ रही होगी,
ट्रैफिक वॉल्यूम भी आ रहे होंगे, टाइमिंग्स भी आ रहे होंगे, सारा कुछ आ रहा होगा, तो वहाँ से कंट्रोल करके काफ़ी आसानी पैदा हो जाएगी इनके लिए। तो यूनिवर्सिटी के इस तरह के प्रोजेक्ट्स अगर होते हैं तो क्या नहीं, जैसे आपने बताया कि आपका कोई प्रोजेक्ट असाइंड नहीं था, आप लोगों ने खुद से एफर्ट की, इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर बढ़ता हुआ रश शहरियों के लिए मुश्किल है, सबके लिए है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं समझते कि ज़्यादा होने चाहिए, या कम अज़ कम टीचर्स आप लोगों की मिसाल दे के मज़ीद बच्चों को आगे जो है इंगेज कर सकें? बहुत अच्छी बात की आपने। हम भी एक्टिवली अब इस पर मैंने काम करना शुरू किया। यूनिवर्सिटीज़ में बाय लॉ तो ऐसी रिक्वायरमेंट है, आप उनको कमर्शियल प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, आप ये करो वो करो, लेकिन वो उसी हद तक रह जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम के, ग्रेड लगते हैं फिर ख़त्म। हम कोशिश कर रहे हैं कि अब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाएँ जो कि इस तरह ग्राउंड पे आए, इंडस्ट्री के मसले हल करें, लोगों के मसले हल करें, सोसाइटी के मसले हल करें। और नस्ट में इवेंट्स होते हैं, फिक्स जैसे एक इवेंट है, उधर बच्चे आके इस तरह के आइडियाज़ अपने प्रेजेंट करते हैं, और वो इंशाल्लाह ज़रूर कुछ आगे भी जाते रहें, वो और भी आगे जाएंगे। हमारा स्टार्टअप्स का एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है NSTP, जहाँ पे हम भी इनक्यूबेटेड हैं। हमारे साथ और भी स्टार्टअप्स हैं इस तरह के, तो सब काम कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं भी इस तरफ भी काम करना शुरू करूँ कि मेरे जैसे जो और बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के बच्चे, उनको अर्ली स्टेज पे इसके अंदर, इस चीज़ के अंदर लेके आया जाए, ना कि एंड पे। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करना, खुसूसन साइंस के सब्जेक्ट्स में पढ़ना, और वो मुश्किल ही स्टूडेंट्स पास हो पाते हैं, मुश्किल से एंड तक डिग्री ले लेते हैं कि चलो हमारे पास एक डिग्री है दिखाने के लिए, लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनके अंदर सलाहियत होती है, जो सोचते हैं आउट ऑफ द बॉक्स के हमें कोई आइडिया जनरेट करना चाहिए, उसके ऊपर काम करें, ग्रुप बनाएं, तो क्या सोशल ग्रुप्स बनाना क्या इतना आसान होता है? मेरा ख्याल है ये कल्चर और सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ज़्यादा, ना कि बच्चों इट सेल्फ पे। बच्चे तो मासूम होते हैं, आकर उन्हें पढ़ना होता है। यूनिवर्सिटीज़ और पॉलिसी लेवल पे ये डिसीजन लेने चाहिए कि सिर्फ किताबें देकर उनको पढ़ाया ना जाए, एक हेल्थी क्लास में हेल्थी डिस्कशन होनी चाहिए। और हमारी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन अलमिया ये है कि मुझे जितने मैंने और यूनिवर्सिटी में गया हूँ, इस तरह से पढ़ाई जो इट सेल्फ पढ़ाई चीज़ है ना, उसको इस तरह परसीव नहीं किया जाता कि इससे हम कुछ एक्चुअल कर सकते हैं, दुनिया में के मसले हल कर सकते हैं। पढ़ाई को डिग्री क्या तक समझ जाता है कि बस ये ग्रेड्स लगेंगे, नंबर लगेंगे और डिग्री मिल जाएगी, फिर नौकरी लग जाएगी। ये एक अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है। लेकिन ये मेरा ख्याल है अगेन यूनिवर्सिटीज़ बच्चों का यूनिवर्सिटीज़ पॉलिसी मेकिंग जो करते हैं, पॉलिसी बना रहे होते हैं, जिनकी मैनेजमेंट होती है, उनका काम है कि पढ़ाई को इस तरह प्रेजेंट करें कि आपने जो चीज़ पढ़ रहे हो इसको आगे जाकर कहीं इम्प्लीमेंट भी करना है। बस पुरानी चीज़ें ना पढ़ा करो जो दुनिया में आज रिसर्च हो रही है, ना कि 10 साल पहले, उसके बारे में पढ़ें और देखें कि यार ये हमारी क्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी सॉल्व कर सकता है, ज़िंदगी में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो हाँ, बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स, ये थे हमारे नौजवान स्टूडेंट इस्लामाबाद के, जिन्होंने इस्लामाबाद की ट्रैफिक के बहाव को बढ़ते हुए देखते हुए इस चीज़ को एनालाइज़ किया, और स्टूडेंट्स ने मिलकर एक बहुत बेहतरीन किस्म का एफिशिएंट ट्रैफिक सिस्टम का एक सिग्नल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया, जो कि वहाँ पर जहाँ पर ट्रैफिक का बहाव जिस तरफ से ज़्यादा होगा, ऑटोमेटिकली वहाँ की ट्रैफिक जो है सिग्नल ग्रीन हो जाएगा, वहाँ से ट्रैफिक कम कर दी जाएगी। ये बहुत ज़रूरी और बहुत बेसिक व्यूवर्स चीज़ें होती हैं। अगर हमारे स्टूडेंट्स, हमारी नौजवान नस्ल, हमारा मुस्तकबिल जो है इस बारे में सोचने और रिसर्च करने लग जाए, तो ऐसे बहुत सारे नमूने डेली की लाइफ में हम देखेंगे और हमारी ज़िंदगी जो है बहुत बेहतरी की तरफ जाएगी। तालीम और दुनिया से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।